बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमारे कुछ स्टेप्स होंगे। ठीक है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस में हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि आपके हाइपोथेसिस कैसे बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपका हमेशा हाइपोथेसिस बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका इस तरह का भी हाइपोथेसिस बनता है एच नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और एच वन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, और आपका इस तरह का भी हाइपोथेसिस बनता है अगर एच नॉट में अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू का साइन है तो एच वन में लेस का साइन होगा, और अगर एच नॉट में लेस दैन और इक्वल टू का साइन है तो एच वन में क्या होगा, ग्रेटर का साइन होगा। एच नॉट और एच वन जो होते हैं हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अगर आपका इक्वल और नॉट इक्वल का अगर आपका हाइपोथेसिस बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, टू टेल टेस्ट। और जिसमें ग्रेटर और लेस के साइन होंगे उसको हम क्या कहते हैं, वन टेल टेस्ट। ठीक है क्लास, सबसे पहले स्टेप में हम क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। या तो आप टू टेल टेस्ट से हाइपोथेसिस बनाएंगे या आप वन टेल टेस्ट से हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो टू टेल टेस्ट में हाइपोथेसिस आपके क्या होते हैं, इक्वल और नॉट इक्वल, और जिसमें ग्रेटर और लेस के साइन हो वो क्या होते हैं, वन टेल टेस्ट होते हैं। अगर आपका यहाँ पे एच नॉट में ग्रेटर दैन और इक्वल टू है तो एच वन आपका क्या होगा, लेस। अगर एच नॉट आपका ग्रेटर दैन लेस दैन और इक्वल टू है तो एच वन आपका क्या होगा, लेस। ठीक है, तो ये जो आपके हाइपोथेसिस हैं ये आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में अक्सर आपको ये हाइपोथेसिस मेंशन होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रेटर या लेस की बात कर रहा होता है तो इसका मतलब वो हाइपोथेसिस एच वन का होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर वो आपको कोई कह रहा है कि ग्रेटर या लेस की कोई वैल्यू दी हो तो इसका मतलब वो हाइपोथेसिस आपका कौन सा होता है, एच वन होता है। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में एच नॉट और एच वन दोनों ही गिवन होते हैं। दूसरा स्टेप होता है अल्फ़ा। द सिग्निफिकेंस लेवल इज एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, आप अल्फ़ा 0.05 भी लेते हैं, आप अल्फ़ा 0.01 भी लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन कि आपने अल्फ़ा क्या लेना है तो आप हमेशा अल्फ़ा 0.05 लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन कि आपने अल्फ़ा क्या लेना है तो आप हमेशा अल्फ़ा क्या लेते हैं, 0.05। ठीक है, तीसरा स्टेप है आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका फार्मूला है। ठीक है, तो आप इसमें ज़ाहिर बात है आप जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप इसमें जी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा। तो आपका जी कैलकुलेटेड एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई अंडर रूट एन। ठीक है, ये आपका तीसरे में आपका फार्मूला लगता है। चौथे में आपकी कैलकुलेशन होगी, ये जो आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू है ये आप इसको फाइंड करेंगे। फिफ्थ स्टेप में आप क्रिटिकल रीजन फाइंड करेंगे अगर आपका अल्फ़ा 0.05 है। ठीक है, अगर आपका अल्फ़ा 0.05 है तो आपका अगर एच वन नॉट इक्वल है, अगर एच वन क्या है, नॉट इक्वल है, तो आप जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होगी वो जी अल्फ़ा बाई टू प्लस माइनस 1.96 होगी। ठीक है क्लास, अगर आपका अल्फ़ा 0.05 है और अगर एच वन में आप नॉट इक्वल वाला ले रहे हैं हाइपोथेसिस, एच वन में क्या ले रहे हैं, आप नॉट इक्वल वाला हाइपोथेसिस ले रहे हैं, तो आप क्रिटिकल वैल्यू क्या लेंगे, जी अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.96। ठीक है, अगर नॉट इक्वल है तो क्या होगा, जी अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.96। अगर एच वन आप ये वाला ले रहे हैं जिसमें ग्रेटर का साइन है तो फिर आप क्या लेंगे, प्लस जी अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस 1.64। ठीक है क्लास, अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो फिर आप क्या लेंगे, प्लस जी अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस 1.64। अगर एच वन में लेस का साइन है तो फिर आप क्या लेंगे, क्रिटिकल वैल्यू माइनस जी अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1.64। ठीक है क्लास, ये आपके जब अल्फ़ा अगर आपका अल्फ़ा 0.05 हो तो आपकी टू टेल की वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू ये होगी और वन टेल की आपकी टैबुलेटेड वैल्यू 1.64 होगी अल्फ़ा 0.05 के लिए। ठीक है, अगर आपका अल्फ़ा 0.05 है तो टू टेल की टैबुलेटेड वैल्यू 1.96 होती है और वन टेल की टैबुलेटेड वैल्यू कहती है 1.64। ये आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है आपकी टैबुलेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, और जो पीछे आपने फार्मूले से निकाला है, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से निकाला है, जो जी निकालेंगे वो जी की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। ठीक है क्लास, सिक्स स्टेप में आ जाते हैं हम, कंक्लूजन में आ जाते हैं। तो कंक्लूजन में आपने क्या करना है, अगर आपका एच वन नॉट इक्वल है, ठीक है, तो आपका कर्व इस तरह का बनता है, प्लस 1.96 माइनस 1.96। ये आपके दो क्या है, क्रिटिकल रिजेक्शन रीजन और ये आपका क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। अगर आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू जो फार्मूले से निकालेंगे अगर वो इस रीजन में लाई करती है तो आपका एच नॉट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। अगर इन दोनों रीजन में लाई करती है तो एच नॉट आपका रिजेक्ट होगा। अगर आपका एच वन इस तरह का है जिसमें आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर का साइन, तो फिर आपका कर्व इस तरह का बनेगा, प्लस 1.64। ये आपका रीजन रिजेक्शन रीजन है, ये आपका रीजन एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर आपका जो जी की कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो इस रीजन में लाई करेगा तो एच नॉट एक्सेप्ट होगा, अगर इस रीजन में लाई करेगा तो एच नॉट आपका रिजेक्ट होगा।
और अगर आपका H1 में लेस आता है तो फिर आपका कर्व इस तरह का बनेगा, माइनस यहाँ पे आएगा -1.64। तो ये रीजन रिजेक्शन रीजन है और ये रीजन आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आपकी इधर लाई करेगी तो H0 रिजेक्ट होगा, अगर इधर लाई करेगी तो H0 आपका एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा एक तो आप कर्व के थ्रू भी आप H0 को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये भी तरीका होता है, ये शॉर्ट तरीका होता है। अगर आप जी की कैलकुलेटेड वैल्यू लेस हो जी की टेबुलेटेड से तो आप सिंपल बता दें कि आपका H0 एक्सेप्ट हो रहा है। अगर आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है जी की टेबुलेटेड से तो आप बता दें कि आपका H0 क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ये दो तरीके हैं, एक तो आप ग्राफ के थ्रू बताते हैं और एक आप सिंपल ये ग्रेटर और लेस के थ्रू भी बता सकते हैं। अगर आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आपकी लेस है जी की टेबुलेटेड से तो H0 एक्सेप्ट हो रहा है, अगर जी की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है जी की टेबुलेटेड से तो H0 क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ये आपके स्टेप्स हैं सारी, ये 6 स्टेप होते हैं हाइपोथेसिस के। इसी 6 स्टेप को आप हर क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे। फिर आपने कंक्लूजन में फिर ये भी बताना है, अगर आपका H0 सपोज आपका रिजेक्ट हो रहा है तो फिर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, अवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन सो वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। अगर आपका H0 रिजेक्ट हो रहा है, अगर सपोज आपका H0 एक्सेप्ट हो रहा है तो फिर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, अवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन सो वी एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। ठीक है। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर आपका अल्फ़ा 0.1 होगा तो आपकी 2 टेल की वैल्यू ये होगी और 1 टेल की आपकी वैल्यू ये होगी। अगर आपका अल्फ़ा 0.05 है तो आपकी 2 टेल की वैल्यू 1.96 होगी और 1 टेल की वैल्यू 1.645 होगी। अगर आपका अल्फ़ा 0.01 होगा तो आपकी 2 टेल की वैल्यू 2.58 होगी और 1 टेल की वैल्यू 2.33 होगी। आपको वैल्यूज़ आनी चाहिए, आगे आप क्वेश्चन में यूज़ करें। अब सबसे पहले जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस व्हेन सिग्मा इज़ नोन। अब इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला टॉपिक है वह टेस्टिंग हाइपोथेसिस व्हेन सिग्मा इज़ नोन। ये जो सिग्मा इज़ नोन ये जो है टॉपिक है ये सिंगल डाटा सेट के लिए। ठीक है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस व्हेन सिग्मा इज़ नोन सिंगल डाटा सेट, जिसमें आपके पास एक ही डाटा सेट हो, मतलब एक ही वेरिएबल का आपका डाटा हो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन अब अप्लाई कब करते हैं। जी डिस्ट्रीब्यूशन अब तब अप्लाई करते हैं जब आपका एन क्या होता है, ग्रेटर दैन 30 होता है। ठीक है। जब भी आपका एन ग्रेटर दैन 30 हो तो उसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, जी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है। जी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लार्ज सैंपल के लिए होता है, जब आपका सैंपल साइज़ क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। ठीक है। जी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लार्ज सैंपल के लिए होता है और जी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होता है, जब आपका एन ग्रेटर दैन 30 होता है। और जी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सिग्मा नोन भी होता है और आपका सिग्मा अननोन भी होता है। सिग्मा नोन हो तो आप नोटेशन ये सिग्मा की यूज़ करते हैं, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और जब सिग्मा अननोन हो तो आप नोटेशन क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल एस। ये क्या होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है क्लास। सिग्मा नोन हो तो नोटेशन क्या होती है, सिग्मा, और सिग्मा अननोन हो तो नोटेशन क्या होती है, कैपिटल एस। ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये क्या आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। और वही अब मेन सारे वही स्टेप्स हैं जो मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपका हाइपोथेसिस बनता है, ये आपका क्या है 2 टेल टेस्ट, और ये दोनों आपके क्या है 1 टेल टेस्ट। दूसरा स्टेप आपका अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा 0.05 होता है, 0.01 होता है। अगर नहीं गिवन तो आप हमेशा 0.05 लेते हैं। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब जो आप टॉपिक पढ़े हैं सिग्मा इज़ नोन वाला, तो सिग्मा इज़ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, सिग्मा इज़ नोन, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय √n। जो इससे जी की वैल्यू आएगी ये जी की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। फोर्थ स्टेप आपका कैलकुलेशन है, आप इसकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड करेंगे। फिफ्थ स्टेप आपका क्रिटिकल रीजन, अगर आपका H1 नॉट इक्वल है तो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू होगी ±1.96 और आप नोटेशन यूज़ करते हैं जी अल्फ़ा बाई 2। अगर आपका H1 ग्रेटर है तो आप यूज़ करेंगे प्लस जी अल्फ़ा प्लस 1.64। अगर आपका H1 लेस है तो फिर आप यूज़ करेंगे माइनस जी अल्फ़ा माइनस 1.64। ये 2 टेल के लिए और ये दोनों किसके लिए हैं, 1 टेल के लिए। ठीक है। 1.96 2 टेल के लिए और 1.64 किसके लिए, 1 टेल के लिए। सिक्स स्टेप में आप क्या बताएंगे, कंक्लूजन बताएंगे। अगर आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है जी की टेबुलेटेड से तो H0 रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा। अगर आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है जी की टेबुलेटेड से तो H0 आपका रिजेक्ट होगा। दूसरा टॉपिक है आपका टेस्टिंग हाइपोथेसिस व्हेन सिग्मा इज़ अननोन। ठीक है। एक तो सिग्मा नोन है, अब सिग्मा अननोन। तो सिग्मा अननोन में आप वही हाइपोथेसिस बनाएंगे जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। दूसरा स्टेप अल्फ़ा होगा, तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा। इसमें वही फार्मूला, बस इसमें नोटेशन कैपिटल एस की आ जाएगी। जब सिग्मा नोन होता है तो नोटेशन सिग्मा की आती है और जब सिग्मा अननोन होता है तो नोटेशन कैपिटल एस की आती है। फोर्थ स्टेप आ गया आपका कैलकुलेशन। फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन, वही सेम स्टेप है जो आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ। सिक्स स्टेप कंक्लूजन, वही सेम स्टेप है आपके। अब हम क्लास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हम 16.13 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये लॉन्ग एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 16.13 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है लॉन्ग।
A random sample of size 36 is taken from a normal distribution with known variance sigma square is equal to 25. n क्या है आपका 36. अब देख लें z डिस्ट्रीब्यूशन में n हमेशा ग्रेटर दैन 30 होता है. 36 है, n ग्रेटर दैन 30 है, तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन z अप्लाई करेंगे. If the mean of the sample is x bar is equal to 42.6, x bar आपका क्या है 42.6, सिग्मा स्क्वायर आपका क्या है 25, तो सिग्मा आपका क्या होगा इसमें 5. टेस्ट दी नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, एच नॉट इसमें क्या गिवन है म्यू इज इक्वल टू 45, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है h1. तो h1 इसमें आपको क्या गिवन है म्यू ग्रेटर दैन लेस दैन 45, और अल्फा आपको इसमें गिवन है 0.05. एन आपको क्या दिया हुआ है उसने 36, सिग्मा स्क्वायर क्या दिया हुआ है 25, तो यहाँ से सिग्मा आपका क्या आएगा 5. एक्स बार क्या दिया हुआ है 42.6. नल हाइपोथेसिस मतलब एच नॉट क्या दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 45, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस h1 क्या दिया हुआ है म्यू लेस देन 45. अब ये 45 आपका क्या है म्यू है, ठीक है, और अल्फा आपका क्या है 0.05. अब वही स्टेप हाइपोथेसिस का जारी बात है क्वेश्चन है, तो हाइपोथेसिस क्वेश्चन में 6 स्टेप होते हैं. अब इन्हीं 6 स्टेप के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या होता है हाइपोथेसिस बनाना, तो इसमें जारी बात है हाइपोथेसिस आपके बने हुए हैं, तो ये आप एज इट इज़ हाइपोथेसिस लिखें यहाँ पे. और ये कौन सा टेस्ट होगा वन टेल टेस्ट, क्योंकि लेस का साइन है, तो लेस का साइन जब भी हो ग्रेटर लेस का साइन हो तो वो वन टेल टेस्ट होता है. दूसरा स्टेप आपका अल्फा 0.05. तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. जारी बात है आपका ये सिग्मा इसमें नॉन है इस क्वेश्चन में, तो आप ये सिग्मा नॉन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन. n 36 है, सिग्मा स्क्वायर 25 है, तो सिग्मा 5 आ गया. एक्स बार 42.6 और म्यू 45, इसमें पुट किया तो जी की कैलकुलेटेड वैल्यू -2.88 आ गई. फिफ्थ स्टेप आपका क्रिटिकल रीजन. अब आपका h1 म्यू लेस देन 45 है, तो लेस देन में अगर साइन हो तो फिर माइनस जी अल्फा लगाते हैं. माइनस जी अल्फा इज इक्वल टू -1.645, ठीक है. अगर ग्रेटर होता तो फिर प्लस जी अल्फा होता, लेकिन यहाँ पे लेस है तो माइनस जी अल्फा, ठीक है. माइनस जी अल्फा इज इक्वल टू -1.645. सिक्स स्टेप कंक्लूजन माइनस, ठीक है क्लास. फिफ्थ स्टेप आपका क्रिटिकल रीजन है. क्रिटिकल रीजन में आपका h1 क्या था म्यू लेस देन 45, तो क्या आप लिखेंगे माइनस जी अल्फा इज इक्वल टू -1.645. सिक्स स्टेप में आप क्या करेंगे कंक्लूजन, तो आपका -1.645 है, तो -1.645 इस रीजन में इस पॉइंट में आएगा. और ये आपका रीजन कौन सा रिजेक्शन रीजन, और ये आपका रीजन कौन सा एक्सेप्टेंस रीजन. अब आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है -2.88. अब देखें आपका -2.88 इस रीजन में लाया कर है या इस रीजन में लाया कर है, तो आपका -2.88 इस रीजन में लाया कर है, इसके पीछे लाया कर है, तो इसके पीछे इस वैल्यू के जो पीछे रीजन होगा वो सारा रिजेक्शन रीजन होगा, लेकिन उससे आगे जितना भी रीजन होगा ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है. लेकिन आपका -2.88 इस -1.64 के पीछे लायक आ रहा है, रिजेक्शन रीजन में लायक आ रहा है, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, जब आपका -2.88 रिजेक्शन रीजन में लायक आ रहा है, इसका मतलब आपका h नॉट क्या हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है. h नॉट रिजेक्ट हो तो h1 आपका क्या हो जाता है एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है. ये आपका कंक्लूजन आ गया. इसके अलावा वो अगर आप ग्रेटर और लेस में देखें नेगेटिव को हटा के चेक करना. अब जी की कैलकुलेटेड वैल्यू 2.88 है, ठीक है, और जी की टैबुलेटेड वैल्यू 1.645 है. नेगेटिव को हटा के चेक करें तो आपकी ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है, ठीक है. 2.88 और 1.645 कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ रही है, तो तब भी आपका रिजल्ट h नॉट क्या हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है. ग्राफिकली तरीके से भी वही है, और अगर आप दूसरे तरीके से देखें तब भी आपका h नॉट क्या हो रहा है रिजेक्ट. लेकिन नेगेटिव को हटा के चेक करना है हमेशा. जब भी अगर आपने कैलकुलेटेड टैबुलेटेड वापस में कंपेयर करके रिजल्ट चेक करना है विदाउट ग्राफ, तो आपने नेगेटिव को हटा के चेक करना है, नेगेटिव साइंस को हटा के चेक करना है. तो 2.88 बड़ा है इससे 1.645 को, तो जी की कैलकुलेटेड वैल्यू जब भी जी की टैबुलेटेड से बड़ी हो तो h नॉट क्या होता है रिजेक्ट होता है. अगर ये छोटी होती इससे तो तब h नॉट आपका क्या होता एक्सेप्ट होता, ठीक है क्लास. अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया. बाकी आपके जितने भी सिग्मा नोन और अननोन के क्वेश्चन हैं ये आप सॉल्व करें, ठीक है. अल्लाह हाफिज़.